हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट फलन। तो अभी तक हम सब लोगों ने बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 1 जो कि हमारी संबंध तथा फलन था उसको कंप्लीट किया, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 9 और 10 को कंप्लीट किया गया। ठीक है, यानी अवकलन के अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग में आज जो स्टार्ट होने वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जो है 8 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये स्टार्ट होता है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन से। जैसे हम 2 ग्राफ यहाँ पर ले रहे हैं, ये हमारा वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये है हमारा मूल बिंदु। अगर हम कोई एक फलन ले रहे हैं, जैसे हमने मान लिया है कोई फलन ले लिया गया ऐसे, ठीक है, ग्राफ है, और एक कोई ले लिया गया ऐसे। तो ये हमारा एक फलन है y = fx, और ये भी हमारा एक फलन है y = fx। तो उच्चतम तथा निम्नतम होते क्या हैं, यानी उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट क्या होते हैं? उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होते हैं? अगर हम इस वाले ग्राफ में देखेंगे तो सबसे अधिकतम बिंदु कहाँ पर पहुंचा, यानी धीरे धीरे फलन का मान देखो, ग्राफ धीरे 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 बढ़ रहा है। कोई भी ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो उसमें x का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं y का मान बढ़ता जाता है। फिर एक ऐसा केस आ जाता है कि वहाँ पर मान धीरे धीरे घटने लगता है। तो जहाँ से मान घटना स्टार्ट कर दे वो हमारा कहलाता है उच्चिष्ट बिंदु, और जहाँ से मान बढ़ना स्टार्ट कर दे ऐसा बिंदु, ग्राफ चल रहा, तो जहाँ से ग्राफ अधिकतम पहुँचेंगे, फिर अधिकतम से निम्नतम आना है, फिर निम्नतम से हमें कहाँ पहुँचना? अधिकतम। तो जब हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एकदम अधिकतम मान पर पहुँचे, जैसे कि यहाँ पर पहुँचे। अब हमको पता है जब हम आगे जाएंगे, यानी x का मान जैसे बढ़ाएंगे y घटने लगेगा, यानी मान धीरे धीरे फलन का y का मान घटने लगता है। तो जहाँ से मान घटना स्टार्ट कर दे, जहाँ से मान घटना स्टार्ट कर दे, ये कोई एक बिंदु होगा x, y, यही बिंदु है जहाँ से मान घटना स्टार्ट कर देगा, और जहाँ से मान घटना स्टार्ट कर रहा है, देखो घटने लगा है ग्राफ, तो ये कहलाएगा सबसे उच्चतम बिंदु। यानी यहाँ पर जो भी मान होगा, फलन का जो मान होगा वो कहलाता है उच्चिष्ट मान। ध्यान दीजिए, यहाँ पर x वाले को कहा जाता है उच्चिष्ट बिंदु, यानी अधिकतम बिंदु कितना आया, x वाले को कहा जाता है उच्चिष्ट बिंदु कहा जाता है, मैक्सिमम पॉइंट। और जबकि y वाले जो होते हैं, y जो होता है वो यहाँ पर क्या देता है, इस उच्चिष्ट बिंदु के मान को बताता है। तो y वाला याद रखिए, y हमारा फलन है ना, तो x वाला हमारा उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है हमेशा, और y वाला जो मान होता है ये यहाँ पर ये उच्चिष्ट मान होता है। 2 ही चीज़ें हमें को निकालनी है इस चैप्टर में, पहला उच्चिष्ट बिंदु और दूसरा उच्चिष्ट मान। किस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट है वो हमारा x हुआ, और उसका उच्चिष्ट मान यानी उस x का y वाला जो मान है वो कितना आने वाला है। ऐसे इस वाले फलन में अगर हम देखेंगे तो इस वाले फलन में धीरे 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 फलन घट रहा है, मान धीरे धीरे देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है। तो सबसे निम्नतम बिंदु, ये सबसे निचला सिरा है, ये एक ऐसा बिंदु है इस ग्राफ पर, इस बिंदु के जैसे ही इस पार हम आएंगे देखने लगेंगे ये मान बढ़ने लगा,
y का मान धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी ये ऊपर जाने लगा। अभी तक y घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो ये एक ऐसा बिंदु मिला, हमने मान लिया ये जो बिंदु हमारा P है उसके मान कितने x, y। ये बिंदु वक्र भाई कुछ मान होगा, जब चतुर्थांश में बना है तो x और y तो होने ही होने हैं। इस बिंदु पर जब पहुंचेंगे तो ग्राफ देखेंगे कि यहाँ पर से अब ग्राफ घटेगा नहीं, मान यहाँ पर से अब घटने वाला नहीं, अब मान क्या होने वाला, बढ़ने वाला है। जैसे यहाँ पर अब मान धीरे 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 बढ़ रहा था तो ये अधिकतम बढ़ा, अब मान घटने वाला है। तो जहाँ से घटना स्टार्ट करे वो हमारा उच्चिष्ट बिंदु, जहाँ से बढ़ना स्टार्ट करे यानी अब इससे नीचे नहीं बढ़ने घटेगा, अब नीचे आना नहीं है, अब यहाँ से बढ़ना ही बढ़ना है। तो जहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर देगा वो हमारा कहलाता है निम्निष्ट बिंदु। तो यहाँ पर x वाला जो मान होगा इस बिंदु पर उसको कहा जाता है निम्निष्ट बिंदु, और यहाँ पर जो y का मान आने वाला है इस बिंदु पर वो हमारा कहलाता है इस फलन का सबसे निम्निष्ट मान। x के मान के लिए, इस निम्निष्ट बिंदु के लिए y का सबसे छोटा मान ये होता है। ऐसी बात नहीं कि उच्चिष्ट बिंदु या निम्निष्ट बिंदु एक ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे हम एक साइन का ग्राफ ले रहे हैं, साइन का ग्राफ, ये हमारा साइन का ग्राफ है, यहाँ से देखिए तो ये वाले मान हमारी ये y अक्ष है और ये होता है x अक्ष। इस पर अगर हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर तो 0 है, ये किसका ग्राफ है, साइन x का ग्राफ। हमारा फलन किसका है, साइन x का, यानी यही हमारा क्या है, y होता है। तो इसमें देखेंगे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर यानी x बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है यानी ऊपर जा रहे हैं। अधिकतम कितना होता है, साइन x का अधिकतम मान +1 होता है और साइन x का जो न्यूनतम मान होता है वो -1 होता है, ऐसे कॉस x का होता है। तो यहाँ पर आकर के जब हम पहुँचेंगे, यहाँ पर आएंगे, जैसे ही इस बिंदु पर आएंगे तो हमको पता है आगे ग्राफ घटने वाला है, आगे मान घट रहा है, यहाँ से कम होना शुरू हो रहा है y। यहाँ तक तो y 0 से लगा करके 1 तक तो y बढ़ रहा है। ये हमारा ग्राफ, ये 0 है और ये कितने अंश का कोण हुआ हमारा, π/2, और ये कितने अंश का है, पाई तक। तो 0 से π/2 तक यानी 0 कोण बढ़ा, ये x हमारा x बढ़ रहा है जिसके कारण मान भी बढ़ा, 0 से 1 तक बढ़ा। लेकिन अब हमको पता है π/2 से पाई तक जब आएंगे तो ये मान घटना स्टार्ट होना है। तो जहाँ से मान घटना स्टार्ट कर दे यानी ये सबसे उच्चतम मान हुआ हमारा, तो ये हमारा जो कहलाता है, ये हमारा कहलाता है मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमा कहलाता है। अब क्योंकि हमको पता है इसके बाद से मान घटने वाला है y का, अब y का मान घटेगा घटेगा, यहाँ पर आकर के 0 होगा। अब यहाँ पर आकर के जब मान 0 हुआ y पर का, क्योंकि x अक्ष पर y 0 होता है, जब यहाँ पर 0 होगा तो जैसे ये नीचे की ओर, अब की मान कहाँ बढ़ रहा है, ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है। अब फिर से x बढ़ने से क्या बढ़ने लगा, y बढ़ने लगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आकर के जब रुका ये मान तो क्या इससे अब कम मान हो सकता है, नहीं हो सकता है, नीचे वाले की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, ये हमारा कहलाता है। अच्छा ये क्या होता है, यहाँ पर देखो जो ग्राफ में x का बहुत सारे, यहाँ पर x के बहुत सारे मान, ये x का मान है, ये x का मान है, ये x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। तो जिन स्तर पर x के मान बराबर होते हैं वो हमारा नॉर्मल पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट कहलाता है, नॉर्मल पॉइंट कहलाता है। और जो नॉर्मल पॉइंट में जो सबसे अधिकतम होगा मान x का, सबसे अधिकतम मान x का होगा, वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मान कहलाता है, एब्सोल्यूट पॉइंट कहलाता है। x के लिए वो एब्सोल्यूट पॉइंट कहलाएगा, लेकिन वहाँ पर जो मान आने वाला है फलन का वो कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू यानी y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मान धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, यहाँ पर आकर के क्या हो गया, ये मिनिमम हो गया। अब ऋणात्मक दिशा में ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आकर के अधिकतम कितना बढ़ेगा, x यहाँ तक बढ़ेगा, और फिर इसके बाद ये ऋणात्मक दिशा में घटेगा, 0 पर आ जाएगा। तो ये 0 पर आ गया, अब हमको पता फिर से ये बढ़ने वाला है। ठीक है, तो 0 पर आकर के मिनिमम हो रहा है और मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। ऐसे भी एक ग्राफ यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये कोई एक ग्राफ बना हुआ है, ये देखो ऐसे कोई ग्राफ,
तो यहाँ पर भी कोई x का मान होने वाला है, यहाँ पर x का मान होने वाला है, यहाँ पर भी x का मान होने वाला है। यहाँ पर x का मान हमने मान लिया a है, यहाँ पर पहुँच करके x का मान b हुआ, यहाँ पर पहुँच करके x का मान c हुआ। तो सबसे छोटा मान कौन सा हुआ, सबसे कम मान। अच्छा, ये दोनों हम देख सकते हैं बराबर हैं आपस में, जितना a है उतना ही c है, तो इसके लिए हम a भी लिख सकते हैं, c की जगह पर a। तो इस वाले बिंदु पर x के मान आपस में बराबर है, तो ये नॉर्मल पॉइंट हुआ। ये नॉर्मल पॉइंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इस वाले फलन में x का सबसे अधिकतम मान कितना है, b है, तो ये हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट पॉइंट। ठीक है, और इस बिंदु पर जो y का मान होता है, फलन का मान होता है, वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ऐसे समझना है। अब इसमें करना क्या है, ये होते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान। अब इसको करना कैसे है वो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए होगा क्या। तो जब भी कोई वक्र खींचा जाएगा, हमें वक्र जो भी दिया जाएगा, जो भी फलन दिया जाएगा, यानी वो वक्र ही होगा, वक्र का ही फलन होगा। जैसे हमने वक्र मान लिया एक y=fx है, और ये किसी भी प्रकार का वक्र हो सकता है। हमने मान लिया ये वक्र ऐसे है हमारा, ऐसे। तो हमेशा उच्चतम बिंदु लेंगे या तो निम्नतम बिंदु लेंगे, उच्चतम बिंदु लेंगे, एक यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं इसे हटा करके, ऐसे। या तो उच्चतम बिंदु लेंगे हमेशा या तो निम्नतम बिंदु। इस बिंदु पर x का मान कुछ होने वाला है, हमने मान लिया वो a है। इस बिंदु पर x का मान होने वाला वो मान लिया b है। इस बिंदु पर x का मान होने वाला क्या है, c। तो इस बिंदु पर देखेंगे, अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये आएगी। इस बिंदु की स्पर्श रेखा, निम्नतम बिंदु पर स्पर्श रेखा ये आएगी, उच्चतम बिंदु पर स्पर्श रेखा ये आएगी। अगर हम देखेंगे ये सभी स्पर्श रेखाएं, कोई ज़रूरी नहीं है अनंत तक चलती हैं स्पर्श रेखा, लेकिन हमने छोटी बनाई है। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये है, और ये स्पर्श रेखा किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा किसके समांतर है, ये वाली स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर, यहाँ पर भी x अक्ष के समांतर, यहाँ पर भी x अक्ष के समांतर। कहने का मतलब वक्र पर स्थित चाहे जितने भी बिंदु लेंगे, उससे जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे वो सदैव x अक्ष के समांतर ही जाने वाली है। चाहे जिधर का वक्र लेंगे वो हमेशा x अक्ष के समांतर ही जाने वाला है। ठीक है, अगर x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, कोई भी स्पर्श रेखा यानी स्पर्शी किसके समांतर हो, x अक्ष के समांतर हो। अगर x अक्ष के समांतर है तो जाहिर सी बात है d dx ऑफ y क्या होने वाला है, स्पर्शी की प्रवणता सदैव 0 होती है। x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, सदैव 0 होती है, क्योंकि ये x अक्ष के साथ कोई कोण बनाएगा नहीं, यानी थीटा का मान क्या होता है, यहाँ पर 0 अंश होता है, और थीटा 0 होगा तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, यानी प्रवणता क्या होती है, tan थीटा के बराबर, जो कि 0 होती है। तो अगर सबसे पहला प्रतिबंध क्या होता है, इसमें सबसे पहला प्रतिबंध ये होता है उच्चतम और निम्नतम बिंदु के लिए, उच्चतम बिंदु के लिए, निम्नतम बिंदु के लिए, उच्चतम बिंदु के लिए, निम्नतम बिंदु के लिए जो d dx ऑफ y होता है वो सदैव 0 होता है। ये प्रतिबंध होता है उच्चतम और निम्नतम का, ये हमेशा याद रखिए। d dx ऑफ y सदैव 0 होता है। अगर d dx ऑफ y हमने फलन का अवकलन करके मान 0 रख दिया तो उस केस में x के कुछ मान आने वाले हैं, a आएगा, b आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ जगह क्या मान आ जाता है, a और b कुछ भी आ सकता है। हमने 2 वैल्यू ली है, कितनी वैल्यू ली, 2। यहाँ पर 2 3 दिखाई गई, हमने 2 यूज में लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर फलन उच्चिष्ट होगा तब क्या होगा, और अगर फलन निम्निष्ठ होगा तब क्या होगा। फलन उच्चिष्ट होगा तब क्या आएगा, प्रतिबंध, निम्निष्ठ होगा तब क्या आएगा, प्रतिबंध। फलन उच्चिष्ट होगा तो सदैव d2 dx2 ऑफ y यानी सेकेंड डेरिवेटिव जो हमारा फलन यानी वक्र दिया जाएगा उसका सेकेंड डेरिवेटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालें और वहाँ पर x बराबर a पर यदि मान हो, x बराबर a पर हमने एक ही वैल्यू लेनी है, चलो एक वैल्यू ले रहे हैं, 2 वैल्यू लेंगे तो 2 जगह बताना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव कहाँ पर, x बराबर a पर, जो हमारा d dx ऑफ y 0 रखने पर हमें x का कुछ मान मिलेगा,
वो x का मान सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर इसमें x बराबर हमको क्या रखना a। अगर वो मान निगेटिव आ गया तो ये हमेशा किसको दर्शाता है, उच्चिष्ट फलन को दर्शाता है। ठीक है, यानी x बराबर a जो होता है वो सदैव क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा। उच्चिष्ट बिंदु, अगर हमको उच्चिष्ट मान चाहिए, उच्चिष्ट मान कौन बताता है, उच्चिष्ट मान अभी हमने बताया था, उच्चिष्ट मान जो होता है वो सदैव y दर्शाता है। y क्या बताता है, उच्चिष्ट मान, और y हमारा क्या होता है, fx होता है। यानी कि ये वाला x का मान हम उठा करके y में रखेंगे तो y बराबर f ऑफ a आने वाला है। ये हमारा उच्चिष्ट मान होता है। और यदि हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, कब, जब x का मान क्या रखा जाए, a रखा जाए। पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, a का मान पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ये हमेशा किसको दर्शाता है, निम्निष्ठ फलन को दर्शाता है। यानी जो हमारा फलन दिया गया है वो x बराबर a पर निम्निष्ठ होगा। यानी ये a जो हमारा कहलाएगा वो निम्निष्ठ बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ बिंदु कहलाएगा। और अगर निम्निष्ठ बिंदु ये है और हमको निम्निष्ठ मान निकालना, फलन का सबसे छोटा मान कितना हो सकता है, सबसे न्यूनतम मान कितना हो सकता है, सबसे अधिकतम मान कितना हो सकता है। ये y का सबसे अधिकतम मान है, देखो यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर तो और ज़्यादा है, और ये सबसे छोटा मान है y का। ये y ही तो होती हैं, y अक्ष के समांतर y x अक्ष के समांतर x होता है, ये y होती हैं। सबसे अधिकतम मान ये हुआ, सबसे छोटा मान ये हुआ, और ये बीच वाला मान हुआ। तो सबसे अधिकतम मान ये हमारा y होता है, कहाँ पर, x बराबर c पर। सबसे न्यूनतम मान क्या हुआ y का, ये हुआ कहाँ पर, x बराबर b पर। तो अगर कभी भी हमको मान निकालना है, चाहे वो उच्चिष्ट मान हो चाहे वो निम्निष्ठ मान हो, अगर बिंदु हमारा प्लस दिखा रहा है तो वो निम्निष्ठ बिंदु होगा, और वो बिंदु हमारा अगर y में रखे जाएंगे, फलन में रखे जाएंगे, तो वो हमारा जो y आएगा तो वो हमारा निम्निष्ठ मान कहलाता है। हमेशा याद रखिए, x जो होते हैं वो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ बिंदु होते हैं, और जो y होते हैं वो कहलाते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान दर्शाते हैं। मान को बताने का काम बताता है y हमेशा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान को बताता है इस वक्र के, इस फलन के। ठीक है, तो चलिए हम इनको एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहे हैं। हमने मान लिया कोई एक फलन हमें दिया गया है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस 1। ये हमारा कोई एक ग्राफ दे दिया गया है, यानी कोई एक फलन दे दिया गया है, वक्र है। हमको दिखाना है ये किन किन बिंदुओं पर न्यूनतम आएगा इसका मान, और किन किन बिंदुओं पर इसका मान उच्चतम आ सकता है, और उसके लिए फलन का मान कितना अधिकतम जा सकता है, यानी ये fx का अधिकतम मान कितना हो सकता है। इस वाले फलन में x का कौन सा मान रखा जाए कि ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा मान है, x की ऐसी क्या वैल्यू डाली जाए कि ये सबसे छोटा मान दिखाए। तो वो चीज़ हमको बताता है हमेशा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफ्रेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x हो जाएगा fx का, यही तो होता है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर ये हमारा y होता है fx तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई होता है। एक्स स्क्वायर का 2x, और 2x का कितना बचेगा, 2x 1 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। और हमने बताया था हमेशा प्रतिबंध होता है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालने के लिए, डी डी एक्स ऑफ वाई सदैव क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम हमेशा पॉइंट निकालने के लिए, x के मान निकालने के लिए हमेशा x के मान चाहे जहाँ पर निकालें, चाहे वो वर्धमान ह्रासमान हो, चाहे वो हमारे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हो, उसके लिए हम सदैव डी डी एक्स ऑफ वाई यानी f डैश x का मान 0 ही रखते हैं। कारण क्या होता है, हमने ये बता भी दिया था कि कारण क्या होता है, इसकी स्पर्शी की जो प्रवणता होती है वो 0 होती है, x अक्ष के समांतर होती है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई कितना आया, 2x - 2 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू कितना आया, 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो ये जो हमारा हुआ मान, ये हमारा कहलाया
उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हम बिंदु कहलाया हमारा। ये उच्चिष्ट भी हो सकता है, निम्निष्ट भी हो सकता है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव इसका लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2 dx2 ऑफ y लेते हैं, ये f डबल डैश x। तो 2x माइनस 2 करेंगे तो 2x का 1 माइनस 2 का 0, तो ये मान कितना आ गया, 2 आ गया। और ये मान हम इसमें x चाहे जो भी डालें, x तो हमारा इतना आया, x बराबर 1 आया है, वो हमारा कहलाया उच्चिष्ट निम्निष्ट बिंदु, वो कहलाया। लेकिन जब सेकंड डेरिवेटिव की बात आई तो इसमें यदि हम जो हमारा मान निकल के आया है, x का मान निकल के आया है, वो कितना आया है, 1 आया है। x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे, x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा। सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में x है ही नहीं, ये x से फ्री है, तो x चाहे जो भी डालें, सेकंड डेरिवेटिव हमेशा कितना बना रहेगा, 2 ही बना रहेगा। और 2 क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ये हमने बताया था, सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आता है तो वो किसे दर्शाता है, निम्निष्ट मान को दर्शाता है। यानी x बराबर 1 पर जो हमारा मान आया है वो कैसा आने वाला है, निम्निष्ट आने वाला है। ये निम्निष्ट मान को दर्शाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मान पॉजिटिव आया। निम्निष्ट मान किसी भी वैल्यू के लिए निम्निष्ट मान कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हाँ यहाँ पर मान जो है पॉजिटिव आया है। सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आ जाए तो फलन जो होता है हमारा वो निम्निष्ट हो जाता है। अगर ये निम्निष्ट हुआ कहाँ पर, x बराबर 1 पर। 1 पहली बात तो इसमें है ही नहीं, पहली बात तो इसमें 1 रखना ही नहीं, 1 डालो चाहे ना डालो, लेकिन 1 हमारा निकल के आया है x के द्वारा। x का मान 1 निकल के आया, तो 1 अगर इसमें हम डालने जाएंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 2 एकम कितना होता है, 2 होता है, और ये 2 और 2 हो जाएंगे 1 और 1 हो जाएंगे 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस का, तो मान कितना आने वाला है, ये 0 तो आने वाला है। तो यानी f x का मान कहाँ पर, x बराबर 1 पर जो है वो 0 आ रहा है। ये बताता है y का मान जो होता है वो निम्नतम, x बराबर 1 पर निम्नतम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है y का मान, ये बताता है फलन। ठीक है, तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं इसमें करना क्या है, कैसे करना है। पूरा एक हमने स्टेप कर दिया है, लिख दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमें फलन दिया जाएगा वो y बराबर fx दिया जाएगा। हमको करना क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। सबसे पहला काम हमें डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम दिखाना चाहेंगे कि वो जो फलन है x के किन किन मानों पर ये जो है अधिकतम और न्यूनतम होगा, यानी कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। तो उसके लिए डी डी एक्स ऑफ वाई 0 डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि स्पर्शी रेखा के कारण। तो ये हमने बता दिया था, x के मान निकालने के लिए हम हमेशा डी डी एक्स ऑफ वाई 0 रहते हैं। अगर x बराबर हमने डी डी एक्स ऑफ वाई 0 लिया है तो x के कुछ मान निकलेंगे, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था उसके द्वारा बताया था। वो हल्का फुल्का एक एग्जाम्पल हमने ले लिया था, बाकी एक्सरसाइज में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इनका यूज जो एप्लीकेशन है वो भी पढ़ेंगे पूरे के पूरे सवाल। फिर हम x बराबर a b c हमने मान लिया, बहुत सारे मान प्राप्त होंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स ऑफ वाई में x की घात 1 है तो 1 मान, 2 घात है तो 2 मान, 3 घात है x की तो 3 मान आएंगे। तो हमने मान लिया इतने सारे मान आएंगे, x बराबर a b c ऐसे डॉट 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 आएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के निकालेंगे, फिर x बराबर जो हमारे मान मिले हैं x के जो हमारे मान मिले हैं वो मान हम सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। यानी a मिला, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी मिला, वो हम सेकंड डेरिवेटिव जो निकाले उसमें x की जगह पर वो मान डालना है हमको। जैसे x का मान a b c मिला तो वो सेकंड डेरिवेटिव में डालेंगे। यदि सेकंड डेरिवेटिव में डाल लेंगे तो उसका चिन्ह पता करेंगे वो कैसा आया है, वो मान यानी 1 2 3 4 5 6 डालेंगे तो देखेंगे हमने निकाला था 2 आया था, तो 2 पॉजिटिव आया था। तो पॉजिटिव अगर जो आ रहा है तो वो निम्निष्ठ होगा उस बिंदु के लिए। हमने मान लिया x बराबर a डाले अगर सेकंड डेरिवेटिव में, वो मान कहीं से निगेटिव आ गया तो x बराबर a पर वो क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। यानी x बराबर a उसका उच्चिष्ट पॉइंट होने वाला है। और अगर x बराबर a हमने सेकंड डेरिवेटिव में डाला और इसका चिन्ह जो है पॉजिटिव आ जाए, मान पॉजिटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव आ जाए तो x बराबर a पर जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, निम्निष्ठ पॉइंट। और इनके अगर हमको मान निकालने हैं
तो a x बराबर a पर यदि उच्चिष्ट आया है, निगेटिव आया है, तो y में डालेंगे, हम y निकालेंगे। तो x बराबर a पर y का मान निकालेंगे तो वो हमारा उच्चिष्ट कहलाएगा जब निगेटिव आ रहा होगा। अगर x बराबर a पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो x बराबर a हम डालेंगे यदि y में, y का मान निकालेंगे, फलन में डालेंगे तो अगर वो हमारा कहलाएगा, y हमारा कहलाएगा निम्निष्ट मान। ये हमारा x बराबर a पर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है तो a हमारा उच्चिष्ट बिंदु कहलाया और यहाँ पर y का मान उच्चिष्ट मान होगा। और x बराबर a पर सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह पॉजिटिव आया तो ये हमारा x बराबर a निम्निष्ट बिंदु कहलाएगा और x बराबर a पर जो हमारा y आने वाला है निकल के फलन से वो कहलाएगा निम्निष्ट मान। यदि कोई अनहोनी हो जाए, यहाँ पर कहने का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव में x और x के मान रखने पर ये 0 आ जाए, तब हमको थर्ड निकालना है डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर थर्ड डेरिवेटिव में x के मान ये डालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में काम नहीं बना तो फिर हम थर्ड में डालेंगे और थर्ड में बाई चांस वो 0 नहीं आया, तो बाई चांस अगर 0 नहीं आया तो वो हो जाएगा हमारा ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट। थर्ड में जैसे ही जाएंगे x के मान डालेंगे, वो ना तो हमसे मतलब ही नहीं वो 0 ना आए बस। अगर वो 0 नहीं आ रहा तो वो ना तो उच्चिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट होगा किसी भी मान के लिए। x बराबर a पर भी ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट, b पर भी ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट, c पर भी ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट, यानी सब बराबर बराबर आ रहे हैं। लेकिन अगर थर्ड वाला भी 0 हो जाए, मान डालने पर थर्ड वाला 0 नहीं होगा, तब तो चलो ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट। लेकिन अगर 0 हो जाए तब हमको चौथा डेरिवेटिव निकालना है। 0 हो जाए वहाँ पर भी, दूसरे पर भी 0 हुआ, तीसरे पर भी 0 हो गया तो हम चौथा वाला निकालेंगे। अब चौथे वाले में हम x के मान डालेंगे, यदि निगेटिव आएगा तब उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव आएगा तब निम्निष्ट होगा। अगर 0 यहाँ पर भी आ गया तो पांचवा वाला निकालिए और पांचवे वाले में जो भी मान डालेंगे अगर 0 नहीं आ रहा तो वो ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट होगा। यानी हर जगह उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए हमको सम डेरिवेटिव, सम फलन वाले डेरिवेटिव, यानी कि सम नंबर वाले डेरिवेटिव, विषम नंबर वाले डेरिवेटिव ना तो उच्चिष्ट होते ना तो निम्निष्ट होते, जैसे 3, 5, 7 ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट। लेकिन सम वाले ये बताते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट। क्या बताते हैं? उच्चिष्ट निम्निष्ट। ये हमको करना हर जगह, हर एक क्वेश्चन में ही करना है। ठीक है, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए और इसको लिखते जरूर रहिए। ठीक है।